ब्लॉक मुगराबाद का जनपद जौनपुर। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में आप ब्लॉक से आपकी ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2021 में आप पदभार संभाले, इन 4 वर्षों में कितना शौचालय देने का काम आपने किया? लगभग जो है 100 से ऊपर 100+ शौचालय देने का काम किया ओडीएफ होने के बावजूद। हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था सबको तो इसमें प्रायोरिटी मिल नहीं पाई थी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा है, तो शौचालय तो हकदारों भी होता है। बिल्कुल होता है। तो आपने 100+ शौचालय देके तो बहुत बढ़िया कार्य किया है। अभी हमने 20 जो है जी, ऑनलाइन 20 का जो है लाभार्थी लोगों ने कराया है। अब तो इनवाइस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में आता है, जब से आप प्रधान हुए हैं। हाँ, तो जिले से ही आता है। जिले से। तो प्रधान जी, अभी सामुदायिक शौचालय जो है एक छोर को बना देने का, निजी शौचालय पर ज़्यादातर लोगों का फोकस रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। निजी शौचालय में जाए, सब लोग तो ग्राम पंचायत को वहाँ जा नहीं पाते हैं। तो देखा जाए तो अभी कितना और शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा शौच मुक्त। अब आप ये समझ लीजिए, परिवार जैसे जैसे बढ़ता है, जी। लोग जो है अलग हो जाते हैं। जी जब अलग हो गए तो उनके शौचालय का आवश्यकता पड़ेगा। जी। तो इसी ढंग से जो है भाई, अब लोग मांग कर रहे हैं, बात करते हैं तो मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि देखिए कितना शौचालय, ये ग्राम सभा अध्यक्ष होने के नाते कितना भी और बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपको शौच। अभी तो हमको लग रहा है कम से कम 40 40+ अगर और शौचालय बनाया जाए तब जाके ग्राम पंचायत शौच मुक्त है। एक कार्य और आपने बहुत बढ़िया कर दिया है प्रधान जी, अपनी ग्राम पंचायत को SDM में चयनित करा दिया। आने वाले समय में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखने को मिलेगी। लोग प्रधान आएंगे जाएंगे, लेकिन ये बात जरूर आएगी सामने कि कोई प्रधान हुआ था अपनी ग्राम पंचायत को, हमारी ग्राम पंचायत को SDM में चयनित करा के स्वच्छता पर तो बहुत विशेष ध्यान दिया। तो इसके लिए RRC सेंटर भी बनना था, आपके यहाँ बना है? RRC सेंटर बन गया, उद्घाटन हुआ उसका? हाँ हो गया। डोर टू डोर स्वचालित बैटरी रिक्शा नहीं है आपकी? ट्रॉली रिक्शा, साइकिल वाला ट्रॉली। तो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए जा रही है गाड़ी? हाँ, बहुत बढ़िया। इससे गीला कचरा सूखा कचरा लोग घरों को सुखा के देने का काम करते हैं। अच्छा, ग्रामीण इलाके में एक चीज़ ये भी देखने को मिलता है प्रधान जी कि दूर गड्ढा लोग अपना ही पात लेते हैं, तो ज़्यादा तो कूड़ा देते नहीं, बहुत कम। गाँव है ना, गाँव में भाई जगह तो लोगों के पास पर्याप्त है, अपना दुर्गड्ढा पाटने का काम करते हैं। लेकिन ये है कि गाड़ी जा रही है, अगर कोई लोग देने की इच्छुक है तो देता है। बहुत बढ़िया है। इससे जैविक खाद्य भी बनाया जाएगा, ग्रामीणों को ही विद्युतित किया जाएगा। तो नहौनी या नलकूप के स्थानों में SDM के तहत SLW के तहत सोफिट बनती है, जो गार्बेज बन जाते थे, मच्छरों का प्रकोप चरम पे होता था, जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी नहौनी नलकूप के स्थानों पर। तो इसके लिए SLW के तहत आपने कितने सोफिट बनाए? इस समय जो है हमने जो है ज़्यादा नहीं, लगभग जो है 13-14 बनवाए, 14 सोफिट बनवाना है। तो बड़े भी बनवाने का आपने काम किया, जैसे प्राथमिक विद्यालय या और अन्य जगह से? प्राथमिक विद्यालय से जो है वहाँ आवश्यकता नहीं दी गई इसलिए। अच्छा, बरसात के दिन में जो जल भराव, क्योंकि बरसात का समय आ रहा है तो जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती थी, तो इसके लिए ह्यूमन पाइप के जरिए आपने जल निकासी का प्रबंधन किया कि ओपन नाली के? दोनों जगह जगह चैम्बर बना के ह्यूमन पाइप के जरिए जल निकासी, बिल्कुल ओपन नाली, ओपन और जो है अंडरग्राउंड दोनों। अभी आप इधर से आए हैं, गाँव के अंदर से आए हैं, गेट से आए हैं ना जी, आप जब इंटरलॉकिंग आप देखेंगे इसके नीचे सब अंडरग्राउंड नाली बहुत बढ़िया रहता है। इधर से आप आए हैं, इंटरलॉकिंग लगी हुई है, नहीं लगवाए हैं जी, यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, जल भराव हो जाता था और पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं, आने जाने में लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो उसके लिए लोगों की मांग थी बहुत दिन से, हमने जो बराबर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखे होंगे थोड़ा से कहीं दबा हुआ होगा कि यही जल जीवन मिशन वाला जो है बाद में जो है कि तबाही की है, कहीं कहीं आप देखे होंगे, बाकी एकदम कंप्लीट आप देखेंगे। नहीं, इसी तो बहुत बढ़िया प्रधान है। इसी वजह से इसी तरह से ग्राम पंचायत में तमाम स्थानों पर काम हुआ होगा, जिससे तमाम जल भराव की स्थिति नहीं उत्पन्न हो पा रही है।
सही है। बहुत बढ़िया प्रधान जी, आपने विकास, अभी मैं जब आपके यहाँ आ भी रहा था तो हमारे कुछ लोगों से हमारी बातें हुई तो उन्होंने हमसे कहा भी कि हमारे प्रधान जी एक ऐसे प्रधान हुआ कि जो 25 साल में विकास कार्य नहीं हुआ, 4 वर्षों में हुए। विपक्ष होता है तो हर जगह होता है। अपनी बात को रखते हैं, लेकिन आप विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं, ये बात आपके लिए बहुत बेहतर है क्योंकि इलेक्शन भी समीप आ रहा है, बिल्कुल फिर चुनाव में आना है। नहीं, हम तो निरंतर लगे रहते हैं। नहीं आप चुनाव तो आ रहा है, चुनाव में लोग और सक्रिय हो जाते हैं जी, लेकिन हम शुरू से मैं सेवक के रूप में आप तत्पर रहते हैं तो बड़े अच्छी बात है। एनी टाइम कोई फोन करता है तो नहीं करता। जल निकासी का प्रबंधन 72 ग्राम पंचायत में करा दिए, SDM में ग्राम पंचायत को चयनित करा के साफ सफाई की समुचित व्यवस्था देने का काम किए, SLW के तहत सोखित बनवाने का काम किए। बहुत बढ़िया प्रधान जी, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल 19 मानकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आपको क्या कहना देखिए, हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है? जी वहाँ हमने जो है इंटरलॉकिंग जो है बनवाया जी हाँ, और इसके बाद जो है हैंडपम्प तो पहले से लगा जी, और वो तो पहले से ही बाउंड्री वॉल की व्यवस्था पहले से की थी आपके नहीं द्वारा कराया? पहले से पहले से ही। इंटरलॉकिंग हमने कराया। बच्चों को बैठने के लिए टेबल डेस्क की व्यवस्था, नहीं, टेबल हमने व्यवस्था कराया। टेबल डेस्क की बढ़िया है। पहले टेबल टाट पट्टी पे बैठते, टाट पट्टी पे बैठते। आपके द्वारा ये भी एक बहुत बढ़िया कार्य है। और बराबर है, दिव्यांग कमी एक शौचालय भी भी नहीं बनाना है। था, हाँ? दिव्यांग वो शौचालय बनवा दिए, वो भी बन गया। वो भी बन गया। बच्चियों के लिए यूरिन के लिए व्यवस्था करना। वो भी हाँ, बनवा दिए। मतलब विद्यालय संबंधित भी कोई समस्या जिससे हमारे गांव के बच्चे आएँ और पढ़ें। छात्र छात्राएं अच्छे हैं, बालक बालिकाएं। हाँ, आप समझ रहे हैं, ज़्यादा से लोग जो है नर्सरी में जाने को कॉन्वेंट स्कूल में, हाँ। लेकिन सारी सुविधा देने के बावजूद भी अगर नहीं आ रहे हैं बच्चे, नहीं तो आ कमी रहे है। हैं, ऐसी बात नहीं है। आ रहे हैं, आ रहे हैं, बच्चे हैं। बच्चे हैं। बहुत बढ़िया। प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत भवन अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस हो, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई। पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन की स्थिति बहुत अच्छी है। आपके ही रिज्यूम में बना? नहीं, वो तो पुराना है। आप तो समझ लीजिए कि लगभग जो है जी ये 95 में बना। जी पुराना और छोटा एक जो है हाल और एक जो है कमरा। जी। तो कायाकल्प करवाने का आपने बात किया। हाँ, किया वाईफाई लगना था, नहीं, CCTV लगवा कैमरा दिया। लगना था, ये सब लगा। लगवा दिए। तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 4 वर्षों में कितना लगवाने का आपने? अब आप समझ लीजिए, आप गांव में ढूंढेंगे जी। तो वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन ये कोई मिलेगा नहीं। हैंडीकैप पेंशन, मतलब पेंशन संबंधित इन 4 वर्षों में ग्राम अभी नए पंचायत में बेहतर जो है हुई। हैंडीकैप वाले में जी, मतलब विद्यालय संबंधित भी कोई समस्या जिससे हमारे गांव के बच्चे आएँ और पढ़ें। बिल्कुल। छात्र छात्राएं अच्छे हैं, बालक बालिकाएं अच्छे हैं। हाँ, आप समझ रहे हैं, ज़्यादा से लोग जो है नर्सरी में जाने को कॉन्वेंट स्कूल में, हाँ। लेकिन सारी सुविधा देने के बावजूद भी अगर नहीं आ रहे हैं बच्चे, नहीं तो आ रहे कमी हैं, है। ऐसी बात नहीं है। आ रहे हैं, आ रहे हैं, बच्चे हैं। बच्चे हैं। बहुत बढ़िया। प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत भवन अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस हो, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई। पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन की स्थिति बहुत अच्छी है। आपके ही रिज्यूम में बना? नहीं, वो तो पुराना है। आप ये समझ लीजिए कि लगभग जो है जी ये 95 में बना। जी पुराना और छोटा एक जो है हाल और एक जो है कमरा। जी। तो कायाकल्प करवाने का आपने? हाँ, किया। वाईफाई लगना था, CCTV नहीं, लगवा कैमरा दिए। लगना था, ये सब लगा। लगवा दिए। तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 4 वर्षों में कितना लगवाने का आपने? अब आप समझ लीजिए, आप गांव में ढूंढेंगे जी। तो वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन ये कोई मिलेगा नहीं। हैंडीकैप पेंशन, मतलब पेंशन संबंधित इन 4 वर्षों में ग्राम अभी नए पंचायत में बेहतर जो है हुई। हैंडीकैप वाले में जी अभी 2 लोग जो है अभी थोड़े दिन पहले जो है जी। लगभग थोड़े दिन बोलूँ तो 1 महीना हो गया जी जो है उन्होंने अपना विकलांग सर्टिफिकेट देना है जी। तो भी अप्लाई करवा दिया। मतलब अगर कोई सुनने में आता है कि उसको दिक्कत है या एज बढ़ गई है या दिव्यांग है, हाँ। तो पेंशन उसको जरूर लगता है। आप आपके कहीं भी आप नेतृत्व पूछ में। सकते हैं। जी। हमने खोज करके एक को जो है मोहल्ले में खोज करके जो है इसका काम जो है जी बहुत तेजी से होने का है। बहुत बढ़िया प्रधान जी। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। हाँ। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। हाँ। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाती तो इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता बिल्कुल, था। बिल्कुल। आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को आपने जोड़ने को? आयुष्मान हमारे यहाँ जो है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बन चुका है। अंत्योदय, श्रमिक और यूनिक को भी तो अब तो आधार मान बनवा लिया। दिए।
बन गया, हाँ, बन गया। मतलब स्वास्थ्य संबंधित, पेंशन संबंधित ग्राम हाँ। पंचायत बेहतर हुई बिल्कुल बिल्कुल इन चारों में। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। इसी तरह से अगर जज्बा हो ग्राम प्रधानों के अंदर तो ग्राम पंचायत न रहे, नगर पंचायत की तरफ से आ जाती। तो आपने विकास कार्य तो किया है वास्तविक में। जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर नल, अभी आपने सड़क की जिक्र किया, कुछ अड़चने आती हैं है, लेकिन सिस्टीरियस पे होने के कारण से लोग आंतसोत की चपेट में जा रहे थे। बिल्कुल। रिगोर में कमी आएगी, हाँ, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे लोग। मजबूर। तो कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं? देखिए इसमें क्या है भाई, हम तो बराबर लगे रहते हैं, लेकिन इसमें जो टेंडर लिए हैं ठेकेदार लोग, ठेकेदार के माध्यम से हो रहा बहुत सिलोगत से काम हो रहा है। है। जी जी। लेकिन एक होगा ना समय कि जल्दी से जल्दी साल 2 साल के अंदर नहीं, और जल्दी हो जाएगा। और जल्दी हो जल्दी जाएगा। हो जाएगा। लोगों समय ग्रामीणों को हाँ, शुद्ध इतना पेयजल समय की जाएगा व्यवस्था तब तो बहुत समय हो जाएगा ना। अच्छा, बिल्कुल। और बहुत बढ़िया प्रधान जी, आप तत्पर भी रहते हैं। इसका मतलब कि काम भी हमारे यहाँ जल्दी है। हमारे यहाँ एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। क्या सर? समस्या ये है, हमारे यहाँ जो गुरुआ है मुसार बनवासी बस्ती, जी। वहाँ जो है आज तक लाइट नहीं कर सकता है। तो दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत सर्वेयर आते हैं, इसके सर्वे लिए हमने करवाया था। अच्छा, पोल वोल नहीं गड़े? हाँ? पोल वोल नहीं नहीं, गड़े? आज तक जो है नहीं हो पाया पोल। न तो पोल। जबकि वहाँ बहुत दिक्कत है। इसके इस संबंध में डीएसओ या जेई से आपने? नहीं, जेई से हमने बराबर जो है वो फोन के माध्यम से पैसे भी मिलते जी। हैं और एप्लीकेशन भी दिए थे एसडीओ ऑफिस में। एसडीओ, हाँ एसडीओ, वहाँ भी दिए थे। अभी जो है आज 3 दिन पहले जो है विधायक जी से हमने बात की है जी कि ऐसी समस्या हमारे यहाँ बहुत गंभीर बनी हुई है। जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, 26% बैठ चलाएँगे, इसके बाद जो है देखेंगे। जी। आइए उनसे मिलिए। और इसी संबंध में हम सांसद जी से जो है श्रीमती सिन्हा द्विवेदी से जो मिलना चाहते हैं, उनसे मिल करके अपनी समस्या बताएँ। नहीं, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक भी हैं, सांसद जी भी हैं, तमाम लोग हैं, सांसद जी तो बहुत आपकी बात जाएगी आप ये तो हमारे लिए जो आप जरूर जो है इसको जो है वहाँ तक पहुँचाइए। कि हमारे मुसाड़ बस्ती में इस ग्राम पंचायत का प्रधान जी का कहना है कि भाई विद्युतीकरण होना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कितने घर आज होंगे वहाँ पे? वहाँ हमारा 2 पुरवा है। जी 2 पुरवा है, लेकिन लाइन एक ही जाएगी, जी। एक ही जगह से दोनों जगह पहुँच जाएगी। एलएनटी तार खींच दिया जाए जिससे लोगों को नहीं, विद्युतीकरण- एलएनटी नहीं चलेगा। जी अब चूँकि जो है वहाँ एक 40 kV का ट्रांसफार्मर लगेगा, जी समझा। और इनको जो है जाएगा लगभग जो है 11,000 जाएगा, वही ट्रांसफार्मर समय के लगेगा। थोड़ा सा चैनल का अभाव है, वो तो सर्वेयर आएंगे, क्या होगा हाँ, क्या हाँ। नहीं होगा, लेकिन एक बार आवश्यकता हमने है। सर्वे भी जा करके हम फोन कराए थे। जी, ग्राम पंचायत में आवश्यकता है, उसको होनी बहुत चाहिए। बड़ी आवश्यकता बोले तो आप, बहुत बड़ी आवश्यकता है। इससे बड़ा कोई आवश्यकता है ही नहीं। दलित सेवा के लिए बहुत बड़ी बात है। आप ये समझ लीजिए कि हम लोग तो भी अपना काम अंधेरे में, चला रहे हैं। आजादी के बाद भी आज ऐसा भी कहीं अंधेरे में मिलेंगे। रहने के लिए मजबूर हैं। मजबूर हैं। बहुत अब बड़ी बात कैसे वो लोग रह रहे हैं, आप समझ लीजिए किस ढंग से रह रहे हैं। नहीं, इस संबंध में स्थानीय ये समस्या विधायक और हम सांसद जो आप बराबर- कह रहे हैं, राज्यसभा सांसद सीमा जी से हाँ। मैं आग्रह करूंगा कि इस पे तो ध्यान वो देना तो चाहिए। बहुत अच्छी है जो है, है काम के लिए जो है बहुत जी। तात्पर रहते नहीं, हैं। आज़ादी कितने वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद अगर मुसाड़ बस्ती में ग्राम ना पंचायत के पहुंची- नहीं, तो ये तो शर्मनाक स्थिति है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। प्रधान जी, चलिए उन सब बिंदुओं पे और भी बात होगी। और हम आपके चूंकि विकास कार्यों के संबंध में आज चर्चा करने आए हैं, तो ये भी हम जानना चाहेंगे कि 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत आपने इन 4 वर्षों में कितना आवास देने का? देखिए सबसे कम हमारे यहाँ जो पूर्व प्रधान थे, जी उन्होंने सूची बनाया ही नहीं था। जी अब उसी के आधार पर जो है आवास जो है मिल रहा है। जी। आपको पता ही है। हाँ, आवास प्लस या मुख्यमंत्री अब आवास। उसमें तो हम सफल हुए नहीं, क्योंकि हमारे ग्राम सभा में सूची बनी हुई थी। जी, दैविक आपदा का भी था? दैवी आपदा हमने दिलवाया। कितना? क्या अच्छा, वो 32 रुपए जो तहसील में धनराशि आती है वो भी मिला था। मिला था, वो भी मिला। और बन भी गए। हाँ, बन भी गई। अच्छा, विकलांग भी था आपको? हाँ, विकलांग भी था। कितने थे? विकलांग लगभग जो है 5 थे। 5 विकलांग को भी आपने हाँ। आवास दिलवाने का हाँ। काम किया। अभी 2 जो है अप्लाई करने वाले। 2 अप्लाई भी करने वाले। हाँ। तो प्रधान जी, आवास प्लस तो एक भी नहीं रहा कि रहा? एक भी नहीं, सूची ही नहीं बनी थी तो कैसे रहे? एक भी डाटा ही नहीं था। डाटा हमें लिखा। तब पर भी प्रधान जी आपकी तत्परता की वजह से ग्रामीणों को मुख्यमंत्री आवास विकलांग के तहत या दैविक विधवा। आपदा के हाँ, तहत हाँ। दिलवाने का आपने काम किया, बहुत ही अच्छी बात है। तो नई साइट खुल गई है, कितना आवेदन कर रहे हैं? क्योंकि निहित गरीब की योजना है, हाँ। जो पात्र लाभार्थी होंगे उन्हीं को आवास
दिलवाने का काम करेंगे। तो कितना आवास का आवेदन करने जा रहे हैं? आवेदन तो हमने करा दिया है। कितना? अब आप समझ लीजिए जीरो पावर्टी वाले में जो है 23 है जी समझे, और इसमें जो है लगभग 7 जो है तो कितने लोग अपना काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब जो भी पात्र है उनके जो पास पाए जाएंगे उनको आवास दिलवाने का काम काम करेंगे। करेंगे। बहुत ही बढ़िया करेंगे प्रधान जी। और जैसे आंगनबाड़ी, खेल कूद मैदान, अमृत सरोवर, इस तरह की भी योजना लाने में आप सफल रहे? अमृत सरोवर हमारे यहाँ जो है तैयार हो रहा है, वो होने वाला है, बन के तैयार बन होने के के तैयार है। बढ़िया है। आंगनबाड़ी, खेल कूद मैदान, आंगनबाड़ी तो टेंशन नहीं हो पाया, हमने बहुत प्रयास किया। मॉडल साहब, मॉडल साहब जो है, मॉडल साहब जी। आइए उनसे मिलिए, और इसी संबंध में हमने सांसद जी से जो है श्रीमती सिन्हा द्विवेदी से जो मिलना चाहते हैं, उनसे मिल करके अपनी समस्या बताएं। नहीं, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक भी हैं, सांसद जी भी हैं, तमाम लोग हैं, सांसद जी तो आपकी बात जाएगी। आप ये तो हमारे लिए जो आप जरूर जो है इसको जो है वहाँ पर पहुँचाइए। कि हमारे मुसाड़ बस्ती में इस ग्राम पंचायत का प्रधान जी का कहना है कि भाई विद्युतीकरण होना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कितने घर होंगे वहाँ? वहाँ हमारा 2 पुरवा है, जी 2 पुरवा है, लेकिन लाइन एक ही जाएगी, जी। एक ही जगह पे दोनों जगह पहुँच जाएगी। LNT तार खींच दिया जाए जिससे लोगों को नहीं, LNT नहीं चलेगा। जी अब चूँकि जो है वहाँ एक 40 kV का ट्रांसफार्मर लगेगा, जी समझा, और इनको जो है जाएगा लगभग जो है 11,000 जाएगा, वही ट्रांसफार्मर समय के लगेगा। थोड़ा सा चैनल का अभाव है, वो तो सर्वेयर आएंगे, क्या होगा हाँ, क्या नहीं होगा, लेकिन एक बार आवश्यकता हमने है सर्वे भी जा करके हम फोन कराए थे। जी। ग्राम पंचायत में आवश्यकता है, उसको होनी बहुत चाहिए। बड़ी आवश्यकता बोले तो आप बहुत बड़ी आवश्यकता है, इससे बड़ा कोई आवश्यकता है नहीं। दलित सेवा के लिए बहुत बड़ी बात है। आप ये समझ लीजिए कि हम लोग तो भी अपना काम अंधेरे में, चला रहे हैं, आजादी के बाद भी आज ऐसा भी कहीं अंधेरे में नहीं रहने के लिए मजबूर हैं। मजबूर हैं। बहुत बड़ी बात है। कैसे वो लोग रह रहे हैं आप समझ लीजिए किस ढंग से रह रहे हैं। नहीं, इस संबंध में स्थानीय ये समस्या विधायक और हम सांसद जो आप बराबर- कह रहे हैं, राज्यसभा सांसद सीमा जी से हाँ। मैं आग्रह करूंगा कि इस पे तो ध्यान वो देना तो चाहिए। बहुत अच्छी है, जो है ठीक है, काम के लिए जो है बहुत जी। तात्पर रहते नहीं, हैं। आज़ादी कितने वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद अगर मुसाड़ बस्ती में ग्राम ना पंचायत की पहुंची नहीं, तो ये तो शर्मनाक स्थिति है। बहुत ज्यादा प्रधान जी, चलिए उन सब बिंदुओं पे और भी बात होगी। और हम आपके चूंकि विकास कार्यों के संबंध में आज चर्चा करने आए हैं, तो ये भी हम जानना चाहेंगे कि 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत आपने इन 4 वर्षों में कितना आवास देने का? देखिए, सबसे कम हमारे यहाँ जो पूर्व प्रधान थे जी उन्होंने सूची बनाया ही नहीं था। जी अब उसी के आधार पर जो है आवास जो है मिल रहा है, जी। आपको पता ही हाँ, है। आवास प्लस या मुख्यमंत्री अब आवास। उसमें तो हम सफल हुए नहीं, क्योंकि हमारे ग्राम सभा में सूची बनी हुई है। जी, दैविक आपदा का भी था? तभी आपका हमने दिलवाया है। कितना? क्या? अच्छा, वो 32 रुपए जो तहसील से धनराशि आती है वो भी मिला था। मिला था वो भी मिला। और बन भी गए। हाँ, बन भी गए। अच्छा, विकलांग भी था आपको? हाँ, विकलांग भी था। कितने थे? विकलांग लगभग जो है 5 थे। 5 विकलांग को भी आपने हाँ, आवास दिलवाने का हाँ। काम किया। अभी 2 जो है अप्लाई करने वाले। 2 अप्लाई भी करने वाले। हाँ। तो प्रधान जी, आवास प्लस के एक भी नहीं रहा कि रहा? एक भी नहीं, सूची ही नहीं बनी थी तो कैसे रहे? एक भी डाटा ही नहीं था। डाटा हमें लिखा है। तब पर भी प्रधान जी आपकी तत्परता की वजह से ग्रामीणों को मुख्यमंत्री आवास विकलांग के तहत या दैविक आपदा के तहत दिलवाने का आपने काम किया। बहुत ही अच्छी बात है। तो नई साइट खुल गई है, कितना आवेदन कर रहे हैं? क्योंकि निहित गरीब की योजना है, जो पात्र लाभार्थी होंगे उन्हीं को आवास दिलवाने का काम करेंगे। तो कितना आवास का आवेदन करने जा रहे हैं? आवेदन तो हमने करा दिया है। कितना? अब आप समझ लीजिए जीरो पावर्टी वाले में जो है 23 है जी समझे, और इसमें जो है लगभग 7 जो है तो कितने लोग अपना काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। जो भी पात्र है उनके जो पात्र पाए जाएंगे उनको आवास दिलवाने का काम काम करेंगे। करेंगे। बहुत ही बढ़िया करेंगे प्रधान जी। और जैसे आंगनबाड़ी, खेल कूद मैदान, अमृत सरोवर, इस तरह की भी योजना लाने में आप सफल रहे? अमृत सरोवर हमारे यहाँ जो है तैयार हो रहा है, वो होने वाला है, बन के तैयार बन होने के तैयार है। बहुत बढ़िया है। आंगनबाड़ी, खेल कूद मैदान, आंगनबाड़ी तो टेंशन नहीं हो पाया, हमने बहुत प्रयास किया। मॉडल साहब, मॉडल साहब जो है, मॉडल साहब हमको मिला जी। हाँ, मिला।
इंटरलॉकिंग बन गया कि नहीं? हाँ अभी? इंटरलॉकिंग बन गया। नहीं मॉडल साहब आपका बनकर तैयार हो गया? हाँ बनकर तैयार हो गया। बहुत अभी बढ़िया। अभी थोड़ा सा काम उसमें रह गया है। जो कालाबाजारी होती थी लक्षित प्रणाली की दुकान पे, उस पे अंकुश लगाने का आपने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त जो आपका स्लोगन था, बिल्कुल। कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की जो कल्पना लेके लोगों के बीच गए थे, कटनी और करनी मंत्र नहीं आता है। इस पे कालाबाजारी पे अंकुश लगेगा, कम से कम स्टॉक ग्रामीणों के देखरेख में रहेगा। मॉडल साहब के लिए आपने चिन्हित करके बहुत बढ़िया कार्य किया प्रधान जी। तो तैयार भी हो गया, तो उसमें खाली वही मिट्टी जो है जी, उसके अंदर मिट्टी डालकर जल्द अब लक्षित प्रणाली की दुकान वहाँ पर शिफ्ट होने का काम बाकी है। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी, ये तो अच्छा कार्य आपने किया। और क्या काम? इंटरलॉकिंग डीसी मनरेगा से कि राजदीश से? नहीं, इंटरलॉकिंग जो है दोनों से, जी, मनरेगा से भी है, राजदीश से। राजदूत से, दोनों से। क्षेत्र पंचायत से भी कुछ सहयोग हाँ मिला? हाँ, देखिए प्रमुख जो है हमारे ग्राम सभा के ऊपर ध्यान दिए हैं। जी, समझे? जैसा देना चाहिए वैसा काम उन्होंने किया। काम हुआ। हाँ, क्षेत्र बिल्कुल पंचायत से भी आपके क्षेत्र यहाँ पंचायत बाहर से भी काम लाने में सफल रहे? बिल्कुल। सांसद विधायक से भी कुछ सहयोग? विधायक भी कुछ सहयोग अभी नहीं हो पाया है। कोई जो है प्रकाश उत्सव को लेके हाई मार्क्स नहीं, हाई मार्क्स तो मिला है। हाई मार्क्स स्लाइड मिला। उसमें जो है एक हाई मार्क्स बड़ा वाला जो है जी प्रमुख जी दिए थे, और 3 जो है सिंगल वाला, जी और विधायक जी ने हाई मार्क्स 2 दिए थे। जी। और एक जो है, एक विधायक जी को जो है लगने वाला है, फाउंडेशन तैयार कर दी मतलब है, अभी लगा नहीं। प्रकाश उत्सव संबंधित सोडियम वोडियम भी लाइट ग्राम पंचायत में लगी? हाँ हाँ, हमने लगवाया। खम्भे पे लगवा दिए। हाँ, हमने लगवाया। बहुत मतलब रात और के लगवाने अंधेरे वाले में हैं। लोगों को नहीं जाना होता और लगने वाले हैं। हाँ बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। इलेक्शन भी नियर आ रहा है, हाँ। कुछ ग्रामीणों से अपील करना चाहेंगे? रिक्शे नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे ग्रामीणों से? ग्रामीणों से कहना चाहते हैं जी भाई, काम को देखते हुए जो है, जी अगर भाई विकास हमने अच्छा किया है जी, तो दोबारा हमको लाएं। पुनः फिर से लाएं और उसी तरह से सेवा तत्परता हम से लगे रहेंगे, मिलेगा। सेवा में बराबर लगे रहेंगे। यूपी न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने हमारे ग्राम सभा में आए और आप लोगों से हमारी बात हुई, और जो हमारी जो समस्या थी उसके लिए आप हमें जो है उम्मीद है कि हमारी जो है विद्युतीकरण की जो वाली समस्या है उसको आप जरूर जो है सॉल्व करा। नहीं, मैं इस मामले को हमें मैं पूर्ण रूप से हाईलाइट विश्वास करूंगा है आप लोगों और पे। अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश भी करूंगा कि इसके लिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिम्मेदार हैं, एसडीओ हैं या जेई हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। आज़ादी के इतने वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अगर विद्युतीकरण नहीं हो पाई है तो ये शर्मनाक घटना है।